भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम परिवर्तनी एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। जो भी भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें व्रत की कथा का श्रवण तो करना ही चाहिए। संपूर्ण लाभ प्राप्ति के लिए व्रत की कथा का श्रवण करना अति आवश्यक होता है। और जो भी भक्त किसी भी वजह से एकादशी का व्रत ना कर पाए हों या अभी तक उन्होंने नहीं किया है, उन्हें तो खासकर व्रत की कथा का श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इससे मिलने वाले पुण्य फल की वजह से जीवन में जो भी कष्ट हैं उन सभी का अंत होता है। परिवर्तनी एकादशी को जल झूलनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार के रूप की पूजा की जाती है। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद शुक्ल द्वादशी तिथि पर दोपहर में अभिजीत मुहूर्त के दौरान हुआ था। इसी कारण इनका जन्मोत्सव और पूजा पाठ दोपहर के समय करने का विधान माना जाता है। शास्त्रों में वर्णना मिलती है, जो भी भक्त भगवान विष्णु के 8वें अवतार वामन के अवतार के रूप में इनकी पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें एक साथ तीनों ही देवताओं को पूजन करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु के साथ ही ब्रह्मा और शिव की कृपा की भी प्राप्ति होती है। इसलिए प्रत्येक भक्त को परिवर्तनी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और इस व्रत पर भगवान श्री हरि के वामन अवतार की कथा का श्रवण भी करना चाहिए। कथा श्रवण करने से पहले अपने हाथों में एक पीले रंग का पुष्प रख लें और उसके बाद व्रत की कथा का आरंभ करें। आइए व्रत की कथा का हम आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम हम भगवान श्री गणेश का ध्यान कर लेंगे और उसके बाद कथा प्रारंभ करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक बार की बात है, राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, हे प्रभु, ऐसा कोई व्रत और त्योहार बताइए जिसे करने से संपूर्ण पापों का नाश हो जाता हो, जिस व्रत के प्रभाव से सभी जो नकारात्मक ऊर्जाएं हों या नकारात्मक शक्तियां हों उन सभी का दमन हो जाता है। ऐसा कोई व्रत बतलाएं जिसको करने से बहुत ही कम समय में उत्तम फलों की प्राप्ति होती हो तथा समस्त मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हो। हे श्री कृष्ण मुरारी, ऐसा कोई व्रत बतलाएं जिसे आने वाले समय में सभी व्यक्ति रख सकते हों और इस व्रत के प्रभाव से जीवन की जो भी विपदा हो उन सभी विपदाओं का नाश हो, सभी दुखों का अंत हो। तभी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक बहुत ही सर्वोत्तम व्रत के बारे में बतलाया, जिसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रेता युग की बात है, बलि नाम का एक दैत्य रहता था। वह दैत्यों का राजा था, परंतु विष्णु भक्त था। परम विष्णु भक्ति के कारण उनको आराध्य मानकर उनकी पूजा अर्चना किया करता था और साथ ही जितने भी ब्राह्मण देवता हैं सभी का आदर सत्कार किया करता था। कभी उनके द्वार से कोई भी ब्राह्मण हो या फिर अन्य कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता था। राजा बलि को दानवीर माना जाता था और उनके समान कोई दूसरा दानवीर माना भी किसी को नहीं जाता था। इन सब के बावजूद राजा बलि का इंद्रदेव से बैर था और उसने अपनी पराशक्तियों की विद्या से सभी देवी देवताओं सहित इंद्र पर भी विजय को हासिल कर लिया। तीनों लोकों में त्राही त्राहीमाम हो गया। तीनों ही लोकों पर विजय प्राप्त कर ली थी उन्होंने। तब दैत्य के शासन का विस्तार देखते हुए सभी देवता चिंतित हो गए कि पृथ्वी पर दैत्यों का शासन स्थापित हो जाएगा इस तरह से। इस प्रकार से सभी देवी देवता अत्यंत ही दुखी और परेशान होने के बाद भगवान विष्णु की शरण में गए और तमाम प्रकार से उनकी स्तुति करने लगे। जब भगवान विष्णु ने उनसे उनकी समस्या पूछा तब उन्होंने अपनी समस्या उनसे कह सुनाई। इस पर भगवान विष्णु ने उन सभी देवी देवताओं को आश्वासन दिया कि वह संपूर्ण विश्व पर दैत्यों का राज कदापि नहीं होने देंगे, क्योंकि इससे पृथ्वी का संतुलन बिगड़ जाएगा और चारों ओर ही हिंसा फैल जाएगी।
अपने इसी वचन के अनुसार भगवान विष्णु ने अपना 5वां अवतार धरा, जिसे कि हम सभी वामन अवतार के रूप में जानते हैं। भगवान हरि का यह अवतार अत्यंत ही अद्भुत और विस्मित कर देने वाला था। एक बार की बात है, राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर यज्ञ कर रहे थे। तब भगवान विष्णु वामन के रूप में उस स्थल पर जा पहुँचे। वामन देवता को ब्राह्मण के वेश में देखकर राजा बलि तनिक भी नहीं समझ सके और पूर्ण रीति रिवाज के अनुसार उनका आदर सत्कार किया और स्वागत किया तथा उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण देव, आप दान में जो कुछ चाहें वह मुझसे मांग सकते हैं। तब वामन देव ने राजा बलि से 3 पग भूमि देने का आग्रह किया। राजा बलि ने सोचा, बालक ब्राह्मण के 3 पग होते ही कितने बड़े हैं। उन्होंने सोचा, मैं तीनों लोगों का स्वामी हूँ, मेरे लिए 3 पग भूमि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु यज्ञ स्थल पर देवताओं के गुरु शुक्राचार्य भी मौजूद थे। गुरु शुक्राचार्य इस बात को जान चुके थे कि वामन देव के रूप में भगवान विष्णु स्वयं ही हैं। तब शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया, यह छोटा बालक नहीं है, यह स्वयं भगवान विष्णु है और तुम्हें ठगने के लिए आए हैं, अतः तुम इन्हें दान मत देना। यह बात सुनकर राजा बलि बोला, अगर ये भगवान है और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा स्वरूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सके। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए। उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल डाली, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही छलमलाकर कमंडल से बाहर आ गए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प लिया। राजा के संकल्प लेने के बाद वामन देव ने अपना आकार बड़ा किया। पहले ही पग में उन्होंने पृथ्वी और दूसरे पग में स्वर्ग नाप डाला। इसके बाद उन्होंने राजा बलि से कहा कि अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं। यह सुनकर ही राजा बलि का सारा अहंकार टूट गया और राजा बलि ने कहा कि तीसरा पग आप मेरे सर पर रख सकते हैं। बलि की दानवीरता को देखकर वामन देव अत्यधिक प्रसन्न हुए और उसे पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके साथ ही उसकी दानवीरता से प्रसन्न होकर उन्होंने यह भी वचन दिया कि चिरकाल तक वह पाताल लोक में निद्रा करने की अवस्था में रहेंगे और वहीं पर वो विश्राम भी करेंगे, हमेशा उनका साथ भी देंगे। इस वचन के तहत माना जाता है भगवान श्री हरि, भगवान श्री विष्णु पाताल लोक में 4 माह की निद्रा अवस्था में होते हैं। तभी से इस व्रत को करने की परंपरा चलती आ रही है। जो भी भक्त विधि विधान के अनुसार और संपूर्ण श्रद्धा भक्ति के अनुसार भगवान श्री हरि के इस अवतार की पूजा अर्चना करता है, भगवान श्री हरि को पूर्ण श्रद्धा के साथ जागरण, कीर्तन और उनके नामों का जाप करता है, उस भक्त को सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। उस भक्त की समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। जीवन में सुख, ऐश्वर्य, धन धान्य की कभी भी कोई कमी नहीं होती है। बोलो श्री हरि की जय, बोलो श्री नारायण की जय, लक्ष्मीपति की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरे 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 हरे, जप लो नारायण नारायण हरे 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 हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे 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 हरे, जप लो नारायण